अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे नीदरलैंड विजिट वीज़ा के बारे में। और अगर आप गल्फ़ में रहते हैं, आप सऊदीया में हैं, यूएई में, ओमान, बहरीन, कतर कहीं पे भी हैं, तो आप नीदरलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट आपने किस तरह लेनी है और इसके अलावा इसकी वीज़ा फ़ी क्या है और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको वीज़ा इजीली अप्रूव हो सकता है। रिसेंटली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको नीदरलैंड का विजिट वीज़ा मिला है और पाकिस्तान से भी हैं, उन्हें भी नीदरलैंड का विजिट वीज़ा उनका अप्रूव हुआ है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि इसकी अपॉइंटमेंट आपने कैसे बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। गल्फ से आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। VSF ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएं और अपना लॉगिन जनरेट करें और उसके बाद आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। सपोज अगर आप इस वीक में ट्राई करें तो हो सकता है कि इसी वीक की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीक की तो आपको लाजमी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट स्टेप पे तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जब आपकी बुक हो जाएगी तो फिर आपने अपॉइंटमेंट डे पे पूरी फाइल अपनी लेकर जाएंगे और वहाँ जाके आपने सबमिट करवानी होती है हार्ड फॉर्म में। अच्छा, अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन है। वीज़ा एप्लीकेशन नीदरलैंड की ऑनलाइन फिल होती है। ऑनलाइन फिल होने के बाद उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी और उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद आपने अपना एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर के साथ आपने अपना ट्रैवल प्लान देना है, डे टू डे ट्रैवल प्लान जो होता है। और ट्राई करें कि 7 डेज़ का प्लान दें। रिसेंटली भी जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका नीदरलैंड का विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है तो उनका 7 डेज़ का ही प्लान था। कवर लेटर हो गया, ट्रैवल प्लान हो गया, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है और ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये सारी चीज़ें आपने खुद से करनी है। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप गल्फ में कहीं से भी हैं, सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका NOC। कंपनी से आपने NOC लेना है जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन हो कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका नीदरलैंड विजिट पे जाने के लिए। और जो आपकी ट्रैवलिंग डेट्स हैं बेसिकली, चाहे वो 7 डेज़ की हैं, 10 डेज़ की हैं, 15 डेज़ हैं, तो वो मेंशन होने चाहिए आपके NOC के अंदर। तो NOC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NOC के बाद आता है सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप्स भी आपने ज़रूर अटैच करनी है। उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका पासपोर्ट, CNIC, FRC, आपका रेजिडेंस परमिट, अकामा हो गया, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। गल्फ में अगर आप हैं और आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपका है वो आप अटैच कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करने हैं और हार्ड फॉर्म में पूरी फाइल आपने जाके अपॉइंटमेंट डे पे सबमिट करवानी होती है। और वीज़ा फ़ी जो है बहुत मुनासिब वीज़ा फ़ी है, सिर्फ 80 यूरोज़ वीज़ा फ़ी है। ये भी आपने वहाँ पे कैश फॉर्म में देने होते हैं और ये सिंपल प्रोसीजर है, कोई इंटरव्यू नहीं होता किसी किस्म का। अपॉइंटमेंट डे पे जाना है और पूरी फाइल जाके आपने सबमिट करवा देनी है। अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लें कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम आजकल इसका कितना चल रहा है। तो अगर गल्फ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा। और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे छोटे कंट्रीज़ की है जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, इस तरह की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड को ज़रूर कंसिडर करें। इसकी वीज़ा रेशो आजकल बहुत बेहतर है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी में कुछ चीज़ें हैं मैं आपको वो भी बताता जाऊँ कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी, अगर सपोज मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप सऊदीया में रहते हैं और आपकी सैलरी जो है 5000 6000 रियाल है, इतनी भी है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट अच्छी होने का क्या मतलब, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 15,000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बहुत बेहतर है। और जितनी भी आपकी सैलरी है, चाहे वो 5000 है, 6 है, 9 है, 10 है, जितने भी हैं, वो सैलरी आपकी हर मंथ आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो जस्टिफाई हो जाती हैं चीज़ें। जो आपने सैलरी स्लिप साथ अटैच की हैं उतनी ही सैलरी आपके अकाउंट में हर मंथ में डिपॉजिट भी हो रही है। तो इस तरह की अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करें तो आपको नीदरलैंड का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अब बात करें जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे जिनका पाकिस्तान से अप्रूव हुआ है वीज़ा। और अब पाकिस्तान में सबसे जो मेन हर्डल है वो है अपॉइंटमेंट की, कि पाकिस्तान में आप अपॉइंटमेंट खुद से बहुत मुश्किल है कि आपको वो अपॉइंटमेंट मिल सके। मोस्टली अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होती, तो फिर मजबूरी में आपको अपॉइंटमेंट किसी से बाय करना पड़ती है, किसी भी एजेंट से। तो उसके आपको सेपरेटली चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन प्रोसीजर वही सेम है। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, कहीं से भी आप लें, चाहे खुद बुक कर लें या किसी से आपने बाय करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके उसके बाद वही सेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाके आपने, इसी तरह जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा, वही सेम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसी तरह बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं
तो कोशिश करेंगे एटलीस्ट 20 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट का ज़रूर होना चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो नीदरलैंड के विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप गल्फ से करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं, तो नीदरलैंड के ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करें। वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है। इसके अलावा यूरोप में जो है शेंजन में वीज़ा रेशो जिनकी अच्छी जा रही है, इसके अलावा स्पेन है या ऑस्ट्रिया है और फ्रांस है, इनकी वीज़ा रेशो भी काफ़ी बेहतर जा रही है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड्स को कंसिडर करें और उसके बाद आप फ्रांस को कंसिडर करें। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा स्पेन, आप स्पेन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, सिंपल प्रोसीजर है, ये आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया जो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं, उनमें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करके अपने ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करें। वो बाय करके उसका प्रिंट आउट साथ लेकर जाना है और आपने पूरी फाइल वहाँ पे सबमिट करवानी है। सिंपल प्रोसीजर है। वीज़ा फ़ी और प्रोसेसिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया। और नीदरलैंड का विजिट वीज़ा अगर आप खुद से नहीं अप्लाई कर सकते और मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू नीदरलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल करते हुए काइंडली अपने बारे में ज़रूर बताया करें कि आप काम क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये सिंपल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये काइंडली ज़रूर दिया करें। उसके बाद आप बताएं कि आप कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप नीदरलैंड अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर मेंशन किया करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।